वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की। आप लोगों के लगातार जो सवाल आ रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर छात्र ये पूछ रहे हैं कि पहले डीवी होगा या पहले रिज़ल्ट आएगा। अब दोस्तों इसका जो जवाब है ये आप आसानी से समझ सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया को देखकर। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी तीनों की आंसर की आई है। इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया। आज लास्ट डेट है। यदि आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद फिर समय नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की डीवी चल रही है 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक ये चलेगा। सिर्फ आंसर की आया है, अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आया, ना ही रिजल्ट आया है। तो ये तो साफ है कि पहले डीवी हो रही है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब प्राथमिक में क्या यही सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा? तो इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान या नोटिस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो प्रक्रिया चल रही है हम लोग इसी को मानकर चलेंगे कि प्राइमरी में भी पहले डीवी ही होगा, उसके बाद ये रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि इसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर बीपीएससी चाहता ये है कि जब वो रिज़ल्ट जारी करें तो एग्जैक्ट उतने छात्रों का रिज़ल्ट जारी हो जो एग्जैक्टली ज्वाइन करने वाले हैं। वो किसी एक्स्ट्रा छात्र का रिज़ल्ट नहीं देना चाहते हैं कि 80,000 सीट है प्राइमरी में तो हम 90,000 या 1 लाख को बुलाएं डीयू में। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग छट जाएंगे और फिर फाइनली इतने लोग ज्वाइन करेंगे। इससे में होता क्या है, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, फिर बार बार काउंसलिंग होती रहती है। तो इससे बचने के लिए मुझे लगता है ये तरीका अपनाया गया है। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए समस्या बन गया है, क्योंकि उनको फिर से बिहार जाना होगा पटना मुख्यालय पर अपना डीवी कराने। फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मन में हमेशा एक डाउट रहेगा जिन छात्रों का नंबर कम है या बॉर्डर लाइन पर है। तो ये एक समस्या तो है, लेकिन जो प्रोसेस है उसी के जरिए आपको गुजरना होगा। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने डीवी की तैयारी करिए और पहले डीवी ही कराई जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए, कभी भी प्राइमरी के डीवी का नोटिस आ सकता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि डीवी कैंसिल हो गया, डीवी रद्द हो गया। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें सब फेक हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस संबंध में कोई भी नोटिस नहीं है, और जब तक कोई नोटिस बीपीएससी की वेबसाइट पर ना आए आप उसको सही नहीं मानेंगे। नहीं तो दोस्तों आप समस्या में पड़ जाएंगे। सोचिए कि आज जो छात्र नहीं गए होंगे डीवी कराने, उनका तो गया फिर। तो आज भी डीवी हुई है, कल भी डीवी होगा, और बहुत सारे जो नोटिसें वायरल हो रही हैं उसके फेर में आप ना पड़ें। आप सिंपल आइए यहाँ पर bpsc.bih.nic.in, यहाँ पर जो दिख जाए वो सही है, यहाँ पर जो ना दिखे वो सब के सब फेक हैं, चाहे उस पर किसी का साइन हो, किसी का मुहर हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस वाले नोटिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, इसे डाउनलोड करते हैं। अब ये नोटिस है दोस्तों कि ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया है, प्राइमरी में आवेदन उन्होंने बीएड के आधार पर किया था, तो उनको मौका मिला है कि वो अपने डीएलएड की डिटेल्स भर सकते हैं, प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं 9, 10 और 11 सितंबर, इन 3 दिनों के बीच में। तो ये एक अपडेट आप लोगों के लिए है, बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको सिंपली लॉगिन करना होगा डैशबोर्ड में, और वहाँ से आप अपने डीएलएड की सभी डिटेल्स भर पाएंगे। ये चीज़ हो गई क्लियर। इसको लेकर भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया। अब दोस्तों आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। बिहार के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने अपनी तरफ से बीएड को ऑफिशियली बाहर नहीं किया है। ये बिल्कुल सच है। अब यदि बीपीएससी को बीएड को बाहर करना होता तो वो एग्जैक्टली एक नोटिस जारी करते कि बीएड वाले डीवी में ना आए, या बीएड अब प्राइमरी में योग्य नहीं रहा है। अभी भी वो एनसीटी और सरकार के रुख का इंतज़ार कर रहे हैं। इस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी यही कहना चाहता है कि बीएड अब प्राइमरी से बाहर हो गया। बीपीएससी क्यों इतना गोल गोल घुमाकर बात करेगा? अगर उनको बाहर करना होगा सीधे वो नोटिस निकालेंगे कि बीएड बाहर है। ये चीज़ इस वजह से की जा रही है, आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये चीज़ इस वजह से की जा रही है कि यदि चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो कहा है कि यदि एनसीटी की तरफ से चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं रिजल्ट तक, तो हम बीएड का रिज़ल्ट रोक देंगे, डीएलएड का रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो यदि कोई डीएलएड और बीएड किया हुआ छात्र है, दोनों उसने किया है, तो यदि वो अपना डीएलएड की डिटेल्स भर देता है तो पहले चरण में उसका रिजल्ट आ जाएगा।
नहीं तो यदि वो बीएड किया हुआ तो उसका रिजल्ट रुक जाएगा। तो ये चीज़ इसके पीछे है। अब यहाँ पर बहुत सारा डाउट है कि मान लीजिए सीटेट पेपर 1 की बात हो रही है कि जब सीटेट पेपर 1 ही रद्द हो गया है तो फिर बीएड वाले कैसे एलिजिबल होंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले सीटेट पेपर 1 के आधार पर ही बिहार में आवेदन किए हुए हैं। सीटेट के पेपर 1 के या कहें सीटेट के मार्कशीट पर ये साफ साफ लिखा है कि जो ये सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड है, उसके अधीन है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर सीटेट पेपर 1 जब रद्द है तो अदर स्टेट वाले कैसे बिहार में शिक्षक बन सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर क्लियर करना होगा बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग को। आज कुछ छात्र गए भी थे शिक्षा विभाग पर, बीपीएससी पर, और उनकी वार्ता भी हुई, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक उनको नहीं दी गई। फिलहाल जो कहा जा रहा है आप उतना प्रोसेस करिए। यदि आप डीएलएड और बीएड दोनों हैं तो आप अपने डीएलएड की डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। समस्या सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो बीएड और डीएलएड ठीक है दोनों किए तो हैं, लेकिन उन्होंने सीटेट पेपर 1 बीएड के आधार पर ही दिया है। अब वो बीएड की जगह डीएलएड अपडेट तो कर देंगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा सीटेट पेपर का, क्योंकि सीबीएसई के पास आपका पूरा डेटा है, तो आपने पेपर 1 दिया है बीएड के आधार पर और आप यहाँ पर डीएलएड के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी समझना होगा। हालांकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीएड भी सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल था उस समय तक, डीएलएड भी था। सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि सीटेट पेपर 1 बीएड का मान्य है या नहीं, क्योंकि उसको लेकर समस्या ज़्यादा है। और बाद में यदि ऐसा कुछ होता है, कोई हाई कोर्ट चला गया, तो फिर चीज़ें फंस जाएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं बीपीएससी को पहले क्लियर करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम करा लिया इन्होंने, बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा इंतज़ार करते और दिशा निर्देश मिलने के बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाती, लेकिन सबको बुलाकर एग्ज़ाम कराया गया। अब बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, कुछ मामला फंसा तो सब लोग इसमें फंसेंगे और सबकी भर्ती डिले होगी। लेकिन आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप इधर उधर के फेर में मत पड़िए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा ऐसे होगा। जो बीपीएससी की वेबसाइट पर आ रहा है, जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए। बाकी यदि आपके मन में कोई डाउट है, जैसा कि मैंने आपको बताया सीटेट पेपर 1 को लेकर, तो इसको लेकर आप बीपीएससी से बात करिए। जो बिहार के छात्र हैं या अदर स्टेट वाले वहाँ पर यदि पहुँच सकते हैं, और शिक्षा विभाग को इस बारे में बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उनको ट्वीट करिए, अतुल प्रसाद जी को ट्वीट करिए, ताकि उनको भी इन सारे मामलों का संज्ञान हो। बाकी यदि नोटिस जारी हुई है, यदि बीएड को डीएलएड से ये बदलवा रहे हैं तो आप बदलिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसी के साथ साथ एक और नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं वो बाहर हो गए हैं। सीटेट अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग 21-23 वाले, तो इसको लेकर क्या चीज़ है? तो ऐसी कोई नोटिस बीपीएससी वेबसाइट पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट पर आएगा हम उसी को सही मानेंगे। ये जो नोटिस है वायरल हो रही है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग से परामर्श लेता है और उनको वो पत्र भेजते हैं, उधर से उनको कुछ जवाब मिलता है। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग से क्या बात कर रहा है, क्या उनके बीच में पत्राचार हो रहा है, इससे हमें और आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनके बीच की बात है। यदि बीपीएससी कोई नोटिस हमारे आपके लिए जारी करेगा, कोई पब्लिक नोटिस होगी, तो वो इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। बाकी अपीयरिंग को लेकर मैं आपको बता दूं क्लियरली कि काफ़ी समय पहले इस संबंध बीपीएससी ने एक नोटिस डाला था अपनी वेबसाइट पर, और वो नोटिस यहाँ पर है 19 अगस्त के डेट में आया था। तब इस पर काफ़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, देख सकते हैं 19 अगस्त की ही ये नोटिस है। अब इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान है। यहाँ पर बताया क्या गया था, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो इसका 3rd पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, डीवी होगा तभी तो पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है। तो डीवी के माध्यम से ही चीज़ों को पता लगाया जाएगा। अतः सीटेट और जो बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं उनका जो परीक्षा फल है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। यदि सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आया जिस दिन आपकी डीवी हो रही है तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। बीएड का या डीएलएड का रिज़ल्ट नहीं आया
तो अयोग्य मान लिया जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि पहले एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आया, रिवाइज आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब जाकर डीबी होगी। तो डीबी में तो काफ़ी समय लगेगा, तब तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा सीटेट का, जिनका डीएलएड वगैरह का अपीयरिंग में है। किसको पता था कि बिना रिजल्ट का डीबी होने लगेगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस दिन डीबी हो रही है उस दिन तक यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अयोग्य हो जाएंगे। सीटेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अभी तक इनकी आंसर की नहीं है। आंसर की नॉर्मली 15 दिन में आ जाता है, 4-5 सितंबर तक आंसर की आ जाना चाहिए था, आज 7 सितंबर हो गया, तो डिले हो रहा है सीटेट के आंसर की में भी। चूँकि पहले ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाले थे, बाद में अंत समय फैसला लिया गया कि ऑफलाइन होगा, उस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं सीबीएसई की, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए इस बार। यदि हम माने कि सीटेट का रिजल्ट चलिए इस मंथ के लास्ट तक तो आ ही जाएगा, लेकिन कहीं उससे पहले डीबी की नोटिस ना आ जाए, या फिर जो डीएलएड वाले छात्र हैं बिहार के 21-23 बैच वाले, उनके लिए भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ये छात्र आज गए थे बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, उन्होंने अपनी समस्या को बताया, उनको अवगत कराया है। कोई भी अपडेट होगी इस संबंध में तो सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि सूचना आपको दिया जाए। नहीं तो शुरुआत में बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि यदि आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त तक हो जाए तो आप एलिजिबल हैं, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था, रिजल्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा था उन्होंने। तो एग्ज़ाम तो हो गया, सीबीएसई का सीटेट भी 20 अगस्त को हो गया, डीएलएड वालों का भी हो गया, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर समस्या फंस गई है। तो शुरुआत में तो आपने सबसे फॉर्म भरवा लिया अपीयरिंग करके, लेकिन जब आपने एक बार फॉर्म भरा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है उन छात्रों के हित में फैसला लेना। सिर्फ फॉर्म भरा कर एग्ज़ाम कराने तक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर बीएड के बारे में उन्होंने लिख दिया था कि एनसीटी जो कहेगी वो हम मानेंगे। चलिए तो बात तो ठीक है, एनसीटी जो कहेगी वो मानेंगे, लेकिन ये चीज़ आपने पहले क्लियर कर लिया होता तो आज बीएड वाले इतने परेशान नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाउट थे आप लोगों के, और मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने की। मेन मैं चीज़ें आपको बताऊँ समराइज़ करके, तो जो चीज़ें वेबसाइट पर आएंगी हम उसे सही मानेंगे, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं पहले आप उसको फॉलो करिए, ये ना सोचिए कि ये करेंगे तो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, डीएलएड की जगह बीएड कर देंगे तो सीटेट पेपर 1 का क्या होगा। हमने तो सीटेट पेपर 1 बीएड के आधार पर ही दिया था, वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल जो ऑप्शन है वो करिए। डीवी कब तक शुरू हो सकता है प्राइमरी का, तो इसके संबंध में भी आप देख सकते हैं कि 9 से 11 सितंबर के बीच बीएड को डीएलएड से चेंज करना है, और 12 सितंबर तक कुछ माध्यमिक की डीवी है, यानी कि 12 के बाद डीवी का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ छात्र पूछ रहे हैं कि हमको ओएमआर कब मिलेगा। जो ओएमआर आपने एग्जामिनेशन हॉल में बबल करके सबमिट कर दिया, चेयरमैन साहब ने कहा कि हम ओएमआर को प्रोवाइड कराएंगे। कुछ छात्र इंतजार कर रहे हैं कि ओएमआर मिल जाता तो हम अच्छे से अपने आंसर को मिला पाते, एग्जैक्टली काउंट कर पाते कि हमारा कितना नंबर बन रहा है। क्योंकि कई ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया, लास्ट में कुछ लोगों ने डायरेक्टली गोले भर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब याद ही नहीं आ रहा है कि ए भरा था, बी भरा था या सी भरा था। तो ओएमआर में दोस्तों समय लगेगा, ये आप समझिए, क्योंकि अभी आंसर की जारी हुई है। क्वेश्चन पेपर बनते ही उसका आंसर रेडी होता है। आपको पता ही होगा, क्वेश्चन बना तो उसका आंसर है ही बीपीएससी के पास, सिंपली उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया। लेकिन ओएमआर वेबसाइट पर डालने के लिए आपके सभी ओएमआर को पहले स्कैन करना होगा, ठीक है। 5-6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इतना जल्दी ओएमआर स्कैन नहीं हो पाएगा। ओएमआर स्कैन करने का मतलब कि आपका रिजल्ट अब तैयार है, यानी कि रिजल्ट के आसपास आपका ओएमआर आएगा, उसके पहले ओएमआर वेबसाइट पर नहीं आ सकता है, क्योंकि फ़ोटो खींच कर तो डालना नहीं है, उसका प्रॉपर स्कैनिंग होगा तो आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा साथ ही साथ। तो अभी इतना जल्दी ओएमआर नहीं आ रहा है। आप जो लगाया था उसके हिसाब से सोचिए अपने विवेक से, और देखिए कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर लगाया था, उसके हिसाब से आपको आंसर मिलाना होगा। तो यही कुछ जानकारी थी दोस्तों जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।